हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। आओ आज की एक नई कहानी देखते हैं, उसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में शक्ति। यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये कहानी आपने बहुत बार पढ़ी होगी और ये कहानी प्रैक्टिकल कहानी है, यानी कि ये कहानी वास्तविक कहानी है। ठीक है ना, ये सैद्धांतिक थ्योरेटिकल कहानी नहीं है और ये हर जगह हर समय लागू होती हैं। यानी संगठन में शक्ति, जब आप संगठित हो तो शक्तिवान रहते हो, जब आप बिखर जाते हो तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है, आपकी शक्ति नष्ट हो जाती है। आओ इसको समझते हैं और नए नए सेंटेंस स्ट्रक्चर वोकैबुलरी सीखते हैं। There lived an old farmer in ए विलेज। डियर यानी यहाँ, लिव्ड यानी रहता था, एन ओल्ड फार्मर यानी एक वृद्ध किसान, इन विलेज एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। ठीक है ना, डियर यानी वहाँ, लिव्ड यानी रहता था, एन ओल्ड फार्मर यानी एक वृद्ध किसान, इन विलेज यानी एक गांव में। ही हैड फोर सन, उसके 4 पुत्र थे। ही यानी उसके, हैड यानी थे, फोर सन यानी 4 पुत्र। दे ऑलवेज क्वेरल्ड अमोंग देमसेल्फ, दे यानी वे, ऑलवेज यानी हमेशा, क्वेरल्ड यानी झगड़ते थे, अमोंग देमसेल्फ यानी अपने आप में, यानी वो चारों ही आपस में लड़ते थे। दे ऑलवेज क्वेरल्ड अमोंग देमसेल्फ यानी अपने आप में ही, वे चारों ही अपने आप में ही लड़ते थे। ठीक है ना, दे यानी उन चारों की बात हुई है ना। द ओल्ड मैन, ठीक है ना, द ओल्ड फार्मर was very sad, the old farmer was very sad। ओल्ड फार्मर यानी जो वृद्ध किसान था, was यानी था, very sad यानी वह वृद्ध किसान बहुत ही ज़्यादा उदास था। One day यानी एक दिन, he called his son, one day यानी एक दिन, he called यानी उसने पुकारा, his son यानी उनके पुत्रों को, उसने एक दिन अपने पुत्रों को पुकारा। ही पुट ए बंडल ऑफ स्टिक बिफोर देम, ही यानी उसने, पुट यानी रखा, ए बंडल यानी एक जो कट्टर, ऑफ स्टिक यानी एक लकड़ियों का जो कट्टर है, बिफोर देम यानी उनके सामने एक लकड़ियों का गट्ठर रख दिया। बंडल का मतलब होता कट्ठर, ठीक है ना, एक मोटा गट्ठर यानी जिसमें लकड़ियाँ बंधी हुई हो। ठीक है, आप इस फोटो में देख पा रहे होगे ये लकड़ियों का गट्ठर। ठीक है ना। ही पुट ए बंडल ऑफ स्टिक बिफोर देम, ही यानी उसने, पुट यानी रख दिया, ए बंडल यानी एक गट्ठर, ऑफ स्टिक यानी लकड़ियों का, बिफोर देम यानी उसने उनके सामने एक लकड़ियों का गट्ठर रख दिया। ही आस्क्ड, ही यानी उसने, आस्क्ड यानी कहा, ईच ऑफ हिज सन, ही यानी उसने, आस्क्ड यानी कहा, ईच ऑफ हिज सन प्रत्येक सन को। ठीक है, टू ब्रेक द बंडल, ही आस्क्ड यानी उसने कहा, ईच ऑफ हिज सन यानी उसके प्रत्येक पुत्र को, टू ब्रेक यानी तोड़ने के लिए, द बंडल यानी गट्ठर को, यानी उसने इस गट्ठर को तोड़ने के लिए प्रत्येक बच्चे को कहा। एवरी सन ट्राइड टू ब्रेक द बंडल कोमा बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक इट। एवरी सन यानी प्रत्येक बालक ने, ट्राइड यानी कोशिश की, टू ब्रेक यानी तोड़ने की, द बंडल यानी इस गुच्छे को, ठीक है ना, इस गट्ठर को, बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक इट परंतु उनमें से कोई नहीं तोड़ पाया। एवरी सन यानी प्रत्येक पुत्र, ट्राइड यानी कोशिश की, टू ब्रेक यानी तोड़ने की, द बंडल यानी गट्ठर को, बट परंतु, नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, कुड नहीं, कुड यानी यहाँ पे कुड ब्रेक यानी कुड, उनमें से कोई नहीं तोड़ पाया, उनमें से कोई भी इसको नहीं तोड़ा। कुड मॉडल वर्ब है जो पास्ट की बात बता रहा है, यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और हमेशा याद रखें संगठन में शक्ति। ठीक है ना। देन द ओल्ड मैन अनटाइड द बंडल, देन यानी तब, द ओल्ड मैन यानी जो वह वृद्ध व्यक्ति था उसने खोल दिया, द बंडल यानी उस गट्ठर को, तब उस वृद्ध व्यक्ति ने खोल दिया उस गट्ठर को। ही आस्क्ड हिज सन, ही यानी उसने, आस्क्ड यानी कहा, हिज सन यानी उसके पुत्र को, टू ब्रेक यानी तोड़ने के लिए, द स्टिक्स यानी इन छड़ी को, यानी इस
लकड़ियों को, ऑफ द बंडल वन बाई वन। ही आस्क्ड, तब उसने कहा, हिज सन यानी उसके पुत्र को, टू ब्रेक यानी तोड़ने के लिए, द स्टिक्स यानी इस लकड़ियों को, ऑफ द बंडल यानी इस गटर की, वन बाई वन यानी एक एक करके। उसने कह दिया कि इस गटर को खोल दो और इसको एक एक करके तोड़ो, ठीक है ना। अनटाइड का मतलब होता खोलना, ठीक है ना। किसको खोला? बंडल को। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ देम वाज एबल नाउ टू डू सो। ईच ऑफ देम, अब उनमें से, ठीक है ना। ईच ऑफ देम का मतलब ईच, अब उनमें से, ठीक है ना। ईच ऑफ देम यानी उनमें से, वाज एबल यानी था, ठीक है ना। वाज एबल नाउ यानी अब, टू डू सो यानी ऐसा करने में। अब यानी कि उनमें से सारे बच्चे हैं, जो वो लड़के हैं, वो ऐसा करने में सक्षम थे। ईच ऑफ देम यानी प्रत्येक में से, वाज यानी था, एबल यानी सक्षम, नाउ यानी अब, टू डू सो यानी ऐसा करने में। द फार्मर सेड यानी किसान ने, सेड यानी कहा, माई सन मेरे पुत्रों, इफ़ यू आर यूनाइटेड यदि तुम संगठित हो या रहते हो, इफ़ यू आर यूनाइटेड अगर तुम संगठित रहते हो, यू विल बी स्ट्रॉन्ग तुम मजबूत रहोगे, ठीक है ना। माई सन यानी मेरे पुत्रों, इफ़ यू आर यूनाइटेड अगर तुम संगठित रहते हो, यू विल बी स्ट्रॉन्ग तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत रहोगे। ऑलवेज रिमेंबर हमेशा याद रखें, यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी संगठन में ही शक्ति है, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर हमेशा याद रखें, यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी संगठन में शक्ति है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। अब इसमें जो देखने वाली इम्पोर्टेंट बात आई है ग्रामर रूल, इसमें एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और एक वर्ब इन्फिनिटिव आया है, ठीक है ना। एवरी सन वर्ब की सेकंड फॉर्म और टू ब्रेक यहाँ पे वर्ब की इन्फिनिटिव है, इस चीज़ को ध्यान रखें। वापस ये दूसरी वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी स्टोरी अपन पढ़ रहे हैं वो पास्ट में होती हैं, तो पास्ट टेंस का विशेष ध्यान रखें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।